किसी को कुछ पता हो ना हो, इन दिनों फिलिस्तीन सबको पता है ना? कहाँ है पता नहीं। ठेला लगाने वाला मुल्ला भी कहता है कि फिलिस्तीन अलग देश होना चाहिए। कहाँ है पता नहीं। लेकिन फिलिस्तीन की फिलॉसफी क्या है, मांग क्या है? इजराइल टू नेशन थ्योरी, दो द्विराष्ट्रवाद, ये न करके अब फिलिस्तीन को अलग देश बनाया जाए। ये मांग दुनिया भर के 57 मुस्लिम देश और भारत जैसे देश में रहने वाले मुसलमान करते हैं। अगर फिलिस्तीन, जो गाजा का, इजराइल का आंदोलन चल रहा है, अगर फिलिस्तीन अलग करने की मांग इस्लाम के आधार पर हो सकती है इजराइल को तोड़ के, तो बांग्लादेश को तोड़ के हिंदू देश की मांग हो सकती है। मेरे पत्रकार मित्रों, ध्यान देना कि अगर जो निकष, जो क्राइटेरिया फिलिस्तीन के लिए है, वो क्राइटेरिया फिर हिंदू देश के लिए क्यों ना हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? और इसलिए ये मांग आज की सभा से मैं करता हूं। मित्रों, आज इसके साथ मैं भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने करने के कुछ काम और हमारी मांगों को भी आपके सामने रखता हूं। सरकार से हमारी क्या मांगे हैं? पहला, बांग्लादेश के अंदर आज भी 18 अगस्त को जब मैं आपके सामने भाषण दे रहा हूं, इस वक्त भी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश, ये बहुत से आमिर खान और कौन कौन हो जिसकी बीबी कहती है भारत में डर लगता है, मोदी आएगा तो किसी दूसरे देश में जाना है, आमिर खान की बोलती थी ना। अरे मुसलमान देश की प्रधानमंत्री को डर लगा तो हिंदुस्तान में आई है। अब इसको कहां भेजेंगे? जाओ बांग्लादेश में, यहां डर लगता है तो। अरे अपने देश के प्रधानमंत्री के अंग वस्त्र निकालकर जो हाथ में लहराने में अपना पुरुषार्थ मानते हैं, ऐसे हिजड़ों के पास जाओ, ऐसे मां नामर्दों का। अरे राजनीतिक असहमति हो सकती है, लेकिन अपने ही देश की महिला प्रधानमंत्री के बाथरूम में घुस के उसके अंग वस्त्रों को निकालकर लोगों के सामने दिखाने वाला मर्द हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा फोटो और डीपी उसी की लगाई हुई है, क्योंकि देखने की कभी आदत नहीं है ना, तो कभी देखने को मिल गया तो अंदर का शैतान जिंदा हो गया। इसलिए वहां पर जो हिंदू है उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को हमारी सरकार रोके। मैं तो कहता हूं मोदी जी, एक बार जरा जो नया नया राफेल आया है ना, वो कैसा होता है बांग्लादेशियों को भी आकाश में उड़ाकर दिखा दीजिए। इतना करने से दोनों तरफ इशारा चला जाएगा। दूसरी मांग, जिन लोगों ने अत्याचार किए उन्हें सजा हो, बांग्लादेश सरकार कार्रवाई करे। आप कहेंगे ऐसा हो सकता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, 1971 में, 1971 में जब पाकिस्तान का विभाजन होकर बांग्लादेश बना, उन दिनों में जिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने बांग्लादेशी अर्थात बंगाली लोगों पर अत्याचार किए, उनके ऊपर केसेस चले, उनकी ट्रायल हुई, और ट्रायल होने के बाद उनमें से कई लोगों को फांसी दी गई, कई को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। तो अगर पाकिस्तान के विभाजन के समय के अपराधों को अगर ट्रायल किया जा सकता है, तो अभी 2024 के दंगों को भी ट्रायल किया जा सकता है। और इसलिए यह मांग की जाती है। तीसरा, जो हिंदू भारत आना चाहते हैं, बड़ी संख्या में सीमा पर भारत में आने वाला हिंदू प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन हमारे यहां के कुछ बुद्धिजीवी पत्रकार, मैंने कहा कि भाई उनको आने दो, पहले ही दिन कहा, तो हमारे कुछ पत्रकार और कुछ बुद्धिजीवी क्या कहते हैं, सुरेश जी ऐसे कैसे आने देंगे, उनके कागज चेक करने पड़ेंगे, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, क्या है, कैसे है। मैंने कहा कि कुछ कुछ व्यवस्था उन्होंने ही करके रखी है। अगर कागज चेक करने का समय नहीं है, हमारी माता भगिनियां यहां पर बैठी हो, लेकिन वो भी रणरागिनी है, सैनिक हैं, कागज चेक करने का समय नहीं, तो चड्डी चेक करो, पता चल जाएगा कि किसको आने देना है। हिंदू आने देना चाहिए कि नहीं? बांग्लादेश का अंदर का पीड़ित हिंदू अगर हिंदुस्तान में आना चाहता है तो आने देना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो ये मांग मैं आगे करता हूं। इसके साथ मित्रों, भारत में आप जानते हैं कितने घुसपैठिए होंगे। भारत की पॉपुलेशन अभी करीब 150 करोड़ है।
150 करोड़ के हिंदुस्तान में 10 करोड़ घुसपैठिए हैं। कितने? पाकिस्तान के विभाजन, 71 का युद्ध, उसके बाद का पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, इन सभी देशों के मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या 10 करोड़ है। अब भारत के आबादी का 10 करोड़ हिस्सा अगर घुसपैठियों का है, तो ये जो पेड़ के ऊपर वो चढ़ता है ना, उसको क्या बोलते हैं? हमारे इधर बांडगुळ बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं? झाडावर बांडगुळ चढलं तर झाडाची वाढ थांबती का नाही? मग जर 150 करोड लोकांच्या जनसंख्येच्या देशावर 10 कोटीचं बांडगुळ या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खिळखिळा करेल का नहीं? आणि म्हणून इसलिए मैं मांग करता हूं, भारत की जनसंख्या का 10 करोड़ का घुसपैठियों का हिस्सा जो कि इनलीगल इमिग्रेंट्स है, गैर कानूनी है, उनको बाहर निकाला जाए। और उसके लिए पहली बार मैं ये भूमिका लेने के लिए तैयार हूं कि भारत के मुसलमानों, अब तक हमारा आपका जो हुआ, आइए, अगर आप हमको भाई कहना चाहते हैं, अगर आपके देशभक्ति पर हम सवाल उठाते ऐसा आपका कहना है, तो मैं आपके देशभक्ति पर उठाया हुआ सवाल उस स्थिति में वापस लेने के लिए तैयार हूं, अगर आप मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर 10 करोड़ घुसपैठियों को हिंदुस्तान के बाहर निकालने में मुझे साथ दोगे। अब मैं पुलिस वालों को कहता हूं कि कल जो आए थे ना मुझे ना आने देने की बात करने वाले, उनको जरा कहना कि सुरेश जी ने तो कहा कि भाई साथ आ जाओ, हम मिलके बांग्लादेशी विदेशियों को निकालने की बात कर रहे हैं ना, तो विदेशियों को निकालने के लिए भारत के मुसलमानों को क्या आपत्ति है? होनी चाहिए क्या? तो देखते हैं सच में कौन आते हैं, पता चलेगा कि देशभक्त कौन कौन है और गद्दार कौन कौन है। और इसलिए यह अपील मैं उनको भी करता हूं, भारत सरकार को भी करता हूं कि हमारा साथ दे, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो इनको बाहर निकालने के लिए कानून की व्यवस्था है। कानून है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, भारत के नागरिकों की पूरी सूची। यह व्यवस्था पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने लानी चाहिए थी, अब तक नहीं लाए, अब तो लाओ। और अगर अभी नहीं लाते हैं तो मैं आज इस प्रभावती के ग्राम से इन हिंदू, कट्टर हिंदुओं के सामने से ये घोषणा करता हूं, इसका प्रयोग महाराष्ट्र में हम शुरू करेंगे सितंबर के महीने से। और अभी तो ताली बचाने की घोषणा होने ही है। मैं घोषणा करता हूं कि सितंबर में महाराष्ट्र के अराजनीतिक लोग, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के लोग छोड़कर धार्मिक सामाजिक क्षेत्र के लोग, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड आर्मी वाले एकत्र आकर हम सब मिलकर महाराष्ट्र में घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन प्रारंभ करने जाने हैं। और उसका नाम होगा, ये नाम आज तक मैंने किसी सभा में नहीं बताया, टीवी में नहीं बताया, यहां के पत्रकारों के लिए हेडलाइन है, सरकार ने जो एनआरसी लाने चाहिए थी, अगर सरकार एनआरसी नहीं ला रही है तो जनता ला रही है, तो इस आंदोलन का नाम होगा जनता एनआरसी। इसका घोषवाक्य होगा घुसखोर मुक्त महाराष्ट्र। आणि म्हणून जे बांडगुळ महाराष्ट्राच्या खांद्यावर बसून महाराष्ट्राच्या वाढला थांबवते, त्याची संख्या किती है? कितने लोग महाराष्ट्र में है जानते हैं आप? पता है? 80 लाख। कितने? जरा पीछे तक बोलो, पीछे संख्या बढ़ती जा रही है घटने के बजाय, बहुत अच्छी बात है। वो टेम्पो के पास जो खड़े हैं, कितने लोग हैं महाराष्ट्र में घुसपैठिए एक साथ? कितने? 80 लाख। ध्यान रखना, क्योंकि चुन चुन के बाहर निकालना है, चुन चुन के बाहर निकालना है।